नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। शशि थरूर और कांग्रेस के बीच की दूरियां दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और बीजेपी से उनकी नजदीकी और करीबी में तब्दील होती जा रही है। पीएम मोदी की तारीफ से शुरू हुआ यह सिलसिला अब सीधे राहुल की खुलेआम आलोचना तक पहुंच चुका है। राष्ट्रपति के भोज में राहुल की अनुपस्थिति और शशि थरूर की मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही थी। यह तूफान अभी थमा भी नहीं था कि थरूर ने राहुल गांधी की आलोचना का सीधा आईना दिखा दिया है। कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद अब सिर्फ बंद कमरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब खुलकर सार्वजनिक मंचों पर दिखने लगा है। जो चोरी छिपे और इशारों में होता था, अब खुलेआम हो रहा है। दरअसल मामला एक एक्स पोस्ट से शुरू होता है। सिविटाज समीर नाम के एक एक्स हैंडल ने मौजूदा राजनीति पे एक लंबा विश्लेषण साझा किया। इस पोस्ट में सीधे सीधे कहा गया, राहुल गांधी की रणनीति प्रतिक्रियात्मक और चुनावी तौर पर विनाशकारी साबित हुई है और यहीं से शुरू होता है असली राजनीतिक भूचाल। क्योंकि इस पोस्ट को न सिर्फ सराहा गया, बल्कि खुद शशि थरूर ने इसे शेयर किया और लिख दिया, इस विचारशील विश्लेषण के लिए धन्यवाद। यह मौजूदा सच्चाई की एक खास समझ पेश करता है, यानी न खंडन न सफाई, बल्कि खुली सहमति। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक बौद्धिक बहस है या फिर कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खुला संदेश? इस पोस्ट में राहुल गांधी और शशि थरूर को कांग्रेस की दो अलग अलग राजनीतिक धाराओं के प्रतीक के रूप में पेश किया गया है। पोस्ट के मुताबिक शशि थरूर उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं जो 90 के दशक में सुधारों, संस्थाओं और शहरी मध्यम वर्ग पर भरोसा करती थी। एक ऐसी राजनीति जो ग्लोबल समझ, डेटा, संवाद और आधुनिक भारत की बात करती है। वही राहुल गांधी पोस्ट के अनुसार 2010 के बाद कांग्रेस को एक ऐसी दिशा में ले गए जहां पार्टी खुद को ग्रामीण, शिकायत आधारित और प्रतिक्रियात्मक राजनीति तक सीमित करती चली गई। पोस्ट में यह तक कहा गया कि यह बदलाव सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि विनाशकारी साबित हुआ, जिसका सबूत कांग्रेस के लगातार चुनावी नतीजे हैं। और सबसे तीखा हमला यही होता है, पोस्ट में लिखा गया, समस्या दोनों विचारों के साथ होने की नहीं है। समस्या यह है कि कांग्रेस में इनमें से किसी को ठीक से चुनने, शामिल करने या लागू करने की क्षमता नहीं है। थरूर मोटे तौर पर 90 के दशक के कांग्रेस की प्रवृत्ति से जुड़े हैं, जो सुधारों के पैरोकार, शहरी विचारों से प्रभावित और संस्थागत विचारों के हिमायती है, जबकि राहुल गांधी अलग तरह की रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2010 के बाद से कांग्रेस खुद को बीजेपी से मुकाबले के लिए ग्रामीण, शिकायत आधारित, जनमानस वाली पार्टी की तरफ पेश करने की कोशिश कर रही है। एक प्रतिक्रियात्मक परंतु विनाशकारी बदलाव था, जिसे चुनावी परिणामों से ही दिखाया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जो नेता इस ग्रामीण बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं, वे खुद भारतीय राजनीति के सबसे इलीट और अलग लोगों में से हैं, जो शाही परिवार में पैदा हुए हैं। उनकी बिना असल अनुभव या जमीनी पकड़ के दिखावटी ग्रामीण राजनीति बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं लगती। इससे बिल्कुल अलग थरूर के बैकग्राउंड, राजनीतिक भाषा और श्रोताओं में एक तालमेल नजर आती है। उनकी सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ते फोकस उनके राजनीतिक तालमेल की समझ को दिखाता है, न कि वैचारिक भटकाव को। यानी शाही परिवार से आने वाले नेताओं की दिखावटी ग्रामीण राजनीति जनता को भरोसेमंद नहीं लगती। इसके उलट थरूर को लेकर कहा गया कि उनकी भाषा, उनका बैकग्राउंड और उनका डिजिटल कनेक्ट उनकी राजनीति को स्वाभाविक बनाता है। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और खासकर युवा वर्ग से संवाद इसे वैचारिक भटकाव नहीं बल्कि राजनीतिक समझ बताया गया है। अब इस पूरी कहानी को अगर बड़े फ्रेम में देखें तो तस्वीर और साफ होती है। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के भोज में राहुल गांधी की अनुपस्थिति और शशि थरूर की मौजूदगी पहले ही कई सवाल खड़े कर चुकी थी। पीएम मोदी की तारीफ से शुरू हुआ सिलसिला अब राहुल गांधी की रणनीति पर खुली सहमति वाली आलोचना तक पहुंच चुका है। तो क्या कांग्रेस के भीतर थरूर बनाम राहुल अब सिर्फ कयास नहीं बल्कि एक स्पष्ट वैचारिक लड़ाई बन चुकी है? और क्या बीजेपी के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी अंदरूनी कमजोरी बनती जा रही है? फिलहाल इतना साफ है कि शशि थरूर ने किसी बयान से नहीं बल्कि एक शेयर से कांग्रेस नेतृत्व को आईना दिखा दिया है, नकार दिया है और राजनीति में कभी कभी चुप्पी से किया गया समर्थन सबसे जोरदार बयान बन जाता है। नजर इसी पर बनी रहेगी कि आने वाले वक्त में अब होता क्या है, क्योंकि कांग्रेस में उसके आला कमान से असहमति मतलब कांग्रेस से गद्दारी समझा जाता है और उसकी सजा पार्टी से निष्कासन होता है। तो क्या राहुल गांधी
शशि थरूर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे? और क्या आने वाले दिनों में शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी की पिच पर राजनीति करते हुए नजर आएंगे? इस सवालों पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। खबर कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। It's unfortunate because Mahatma Gandhi ji had a very, very clear vision of both the rural poor whom he cared for. He talked about wiping the tear from the poorest person's eye. That whole Ram Rajya and Gram Swaraj were intertwined in Mahatma Gandhi ji's mind. So it was a very good choice of name to begin with, and everyone knows the scheme for the last 20 years as in various Indian languages as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme. So why change it now? You can change the terms of the scheme, debate it in Parliament, that's the government's prerogative. But changing the name is unnecessary. हाँ, वो तिरुवनंतपुरम में आपको पता है कि वो लोग जीते, लेकिन हर जगह में तो यूडीएफ और कांग्रेस पार्टी के जो कोएलिशन है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बिल्कुल अटेंड करो, क्यों नहीं अटेंड करेंगे? नहीं, कल तो मैं विदेश में था। ये तो 6 महीने पहले का कमिटमेंट था कि मैं बिल्कुल ठीक है। मुझे कहने की क्या जरूरत है? मैं तो मेरे तरफ से सब कुछ ठीक है। और जो वोट चोरी की बात लगातार उठाई जा रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं बोले स्पीच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जिस तरह से नाम चेंज किया जा रहा है उस पर आपने कहा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। It's unfortunate because Mahatma Gandhi ji had a very, very clear vision of both the rural poor whom he cared for. He talked about wiping the tear from the poorest person's eye. That whole Ram Rajya and Gram Swaraj were intertwined in Mahatma Gandhi ji's mind. So it was a very good choice of name to begin with, and everyone knows the scheme for the last 20 years as in various Indian languages as the Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme. So why change it now? You can change the terms of the scheme, debate it in Parliament, that's the government's prerogative. But changing the name is unnecessary. हाँ, वो तिरुवनंतपुरम में आपको पता है कि वो लोग जीते, लेकिन हर जगह में तो यूडीएफ और कांग्रेस पार्टी के जो कोएलिशन है बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। बिल्कुल अटेंड करो, क्यों नहीं अटेंड करेंगे? नहीं, कल तो मैं विदेश में था। ये तो 6 महीने पहले का कमिटमेंट था कि मैं बिल्कुल ठीक है। मुझे कहने की क्या जरूरत है? मैं तो मेरे तरफ से सब कुछ ठीक है। और जो वोट चोरी की बात लगातार उठाई जा रही है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, बहुत हो गया, बहुत हो गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।